सादर जय सिया राम। नमस्कार दोस्तों, 10वीं के बाद सब्जेक्ट का सही चुनाव आपकी जिंदगी को नई दिशा दे सकता है, लेकिन कई बार सही चुनाव न होने पर बच्चों को करियर और पढ़ाई में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। आज हम आपको बताएंगे कि ज्योतिष शास्त्र की मदद से आपकी जन्म कुंडली के आधार पर कैसे सही सब्जेक्ट का चुनाव करें। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यहाँ हम आपकी कंफ्यूजन को दूर करने के साथ साथ सही रास्ता दिखाने वाले हैं। सब्जेक्ट का चुनाव क्यों है महत्वपूर्ण? 10वीं के बाद दिया गया निर्णय केवल आपकी पढ़ाई तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह आपके करियर, रोजगार और पूरी जिंदगी को प्रभावित करता है। कई बार बच्चे दोस्तों की देखा देखी या माता पिता के दबाव में गलत विषय चुन लेते हैं और आगे चलकर परेशानियां बढ़ जाती हैं। इसलिए सही चुनाव के लिए खुद की रुचि और ज्योतिषीय दृष्टिकोण दोनों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जन्म कुंडली के ग्रह और शिक्षा का संबंध। जन्म कुंडली में कुछ प्रमुख ग्रह और भाव आपकी शिक्षा और करियर का रास्ता साफ कर सकते हैं। आइए इन्हें विस्तार से समझते हैं। चंद्रमा मन और ध्यान का कारक। दर्शकों, चंद्रमा मन और भावना का प्रतीक है। यदि कुंडली में चंद्रमा मजबूत स्थिति में है तो बच्चा किसी भी विषय में ध्यान लगाकर पढ़ाई कर सकता है। कमजोर चंद्रमा होने पर बच्चे का मन भटकता है। ऐसे में सरल और रुचिकर विषय का चुनाव करना जरूरी है। पंचम भाव और पंचमेश यानी शिक्षा का कारक स्थान। प्रिय दर्शकों, पंचम भाव शिक्षा का मुख्य भाव है। यदि पंचम भाव और पंचमेश मजबूत हो तो बच्चे पढ़ाई में बेहतर प्रदर्शन करते हैं। पंचम भाव गुरु ग्रह से जुड़े जाए तो उच्च शिक्षा में सफलता की संभावना बढ़ सकती है। गुरु ग्रह यानी ज्ञान और मार्गदर्शन। गुरु ग्रह ज्ञान और समझदारी का कारक माना जाता है। यदि गुरु शुभ स्थिति में हो तो बच्चा किसी भी विषय को आसानी से समझ सकता है। कमजोर गुरु हो तो प्रैक्टिकल विषय जैसे साइंस, इंजीनियरिंग आदि से बचना चाहिए। नवम भाव और नवमेश यानी उच्च शिक्षा का कारक। नवम भाव उच्च शिक्षा का भाव है। यदि नवम भाव में शुभ ग्रहों का प्रभाव हो तो बच्चा उच्च शिक्षा में सफलता प्राप्त करता है। नवम भाव कमजोर हो तो कठिन से अधिक कठिन विषय लेने से व्यक्ति को बचना चाहिए। बुध ग्रह यानी बुद्धि और विश्लेषण का कारक। बुध ग्रह बुद्धि का प्रतीक है। यदि बुध मजबूत हो तो बच्चा गणित में, अकाउंट्स में और लॉजिकल विषयों में अच्छा कर सकता है। कमजोर बुध वाले बच्चों को सृजनात्मक और कला आधारित विषयों का चुनाव करना चाहिए। पंचम और दसम भाव का संबंध यानी शिक्षा और रोजगार का कनेक्शन। दर्शकों, पंचम भाव का शिक्षा का और दसम भाव रोजगार का कारक है। यदि इन दोनों भावों का संबंध अच्छा हो तो बच्चे को ऐसा विषय चुनना चाहिए जो करियर में सहायक हो। उदाहरण, यदि दसम भाव इंजीनियरिंग से जुड़ा है तो टेक्निकल फील्ड में जाना फायदेमंद रहेगा। ज्योतिष के आधार पर सब्जेक्ट चयन के कुछ टिप्स हैं। क्या? चंद्रमा मजबूत हो तो कोई भी विषय चुना जा सकता है। गुरु और बुध कमजोर हो तो प्रैक्टिकल और तकनीकी विषयों से बचना चाहिए। यदि नवम भाव शुभ हो तो मेडिकल, इंजीनियरिंग और रिसर्च फील्ड में जा सकते हैं। पंचम और दसम भाव का संबंध करियर में सफलता के लिए सही दिशा दिखाता हूं। दर्शकों, अभिभावकों के लिए विशेष सुझाव है। क्या? बच्चों की रुचि और क्षमता को पहचानें, ज्योतिषीय सलाह लें, लेकिन बच्चों पर अपनी इच्छाएं न थोपें। सही विषय का चयन करियर को सफलता की ओर ले जाता है। तो दोस्तों, शिक्षा का सही चुनाव केवल मेहनत नहीं बल्कि सही दिशा भी मांगता है। अगर ये वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित हुई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर के अपना कमेंट लिखें कि आप किस विषय के लिए सोच रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सादर जय सिया राम।